नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भगवान श्री राम के ससुराल जनकपुर जनकपुरी वासियों ने अपने जीजा के लिए उपहार भेजा है। आज दोपहर नेपाल स्थित जनकपुर से 200 से अधिक लोग भगवान राम को समर्पित करने के लिए बड़ी मात्रा में रत्न आभूषण मिष्ठान लेकर अयोध्या पहुंचे। वहीं रामनगरी पहुंचने पर उन सभी का भव्य स्वागत किया गया है। यह सभी उपहार रामलला को समर्पित किए जाएंगे। भगवान राम को अपना जीजा मानते हुए नेपाल से आई महिलाओं ने गीत गाकर अयोध्या और जनकपुर के इस रिश्ते को एक भावपूर्ण रूप दिया है। उपहार लेकर अयोध्या पहुंचे जनकपुर के महापौर मोहन ने कहा कि अयोध्या और जनकपुर का बेहद भावपूर्ण रिश्ता है। हम माता सीता को अपनी बहन और भगवान राम को अपना बहनों ही मानते हैं। नगर निगम महापौर गिरीश पति त्रिपाठी का कहना है कि अयोध्या का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। श्री रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि की रामायण में इस बात का उल्लेख प्रमाण है कि जनकपुर से माता सीता भगवान राम के साथ विवाह कर अयोध्या आई थी। इसलिए जनकपुर से हमारा बेहद भावपूर्ण रिश्ता है। उस रिश्ते को मजबूती देने की एक कड़ी आज और जुड़ गई है। हम सभी जनकपुर को लोगों का अयोध्या में स्वागत कर रहे हैं। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। साउथ इंडिया से आया हूँ। यहाँ पे जो यात्री आने वाले भव्य प्रारंभ उद्घाटन के समय में उनको लाखों लोगों को अन्नदान करने के लिए यहाँ पे हमारे को 3 नंबर का लंगर हमारे को अलर्ट किया गया है। वहाँ पे हम लोग लगातार 40 दिन का अन्नदान करने के लिए हमारे सब कमेटी मेंबर ऐसे है। यहाँ पे ये जो अन्नदान करने का भाग्य हमारे को जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वाले दिए उनको बहुत बहुत आभारी हैं। आप हैदराबाद से हैं, साउथ इंडिया से। कौन सी फ्लाइट से कितने पहुँचे हैं? पहली फ्लाइट पे हम लोग यहाँ पे उतरे हैं, दिल्ली से आई है, अभी यहाँ पे उतरे। क्या पहली बार अयोध्या आए हैं? नहीं, पहले अयोध्या आए मगर फ्लाइट में पहली बार आए थे। क्या नाम है? अशोक गुप्ता मेरा नाम। कैसा लग रहा है कि अयोध्या बहुत बहुत आनंद है। यहाँ जो स्वागत किए हैं लोग हमारे, उनका बहुत बहुत आभारी है। क्या नाम सर? मेरा नाम अशोक गुप्ता है, याद है अशोक गुप्ता। किस तरीके का है, कौन लोग आए हैं? देखिए, जनकपुर से वहाँ के महापौर विभिन्न मांगलिक पदार्थ, मिष्ठान, पकवान इत्यादि लेकर आए हुए हैं और अयोध्या में जो आनंदोत्सव भगवान की मंदिर की स्थापना का हो रहा है, उस आनंदोत्सव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। और यह भारतीय परिवारों की परंपरा रही है कि किसी मांगलिक अवसर पर कन्या पक्ष से विभिन्न मांगलिक पदार्थ और पकवान आते हैं। उस दृष्टिकोण से भी और अयोध्या के आनंदोत्सव में इनकी सहभागिता के दृष्टिकोण से भी और अयोध्या के आनंदोत्सव के दृष्टिकोण से भी ये कुल मिला के बड़ा स्वागत योग्य कदम है और हम लोग इसका स्वागत करके भी अभिभूत हैं। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी आराध्या माता जानकी के नैहर से यह सामग्री आई है और हम लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। शुरुआत की गई है सर, बड़ा अच्छा लगा। जो वही कह रहे 12 से 13 घंटे लग से थे पहले अयोध्या पहुंचने में। अब हार्डली 1.5 आवर में हम अयोध्या पहुंच गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम सेविंग भी है और कन्वीनियंट भी है काफ़ी पहुंचने के लिए। क्या कहेंगे मोदी जी को लेकर सर, हमें तो काफ़ी दिनों से हम अयोध्या में आना जाना है, इसका तो कभी आइडिया था नहीं। ये तो सरप्राइज़ हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी और योगी जी को। आप दर्शन के लिए आए हैं या? सर, दोनों के लिए। दर्शन तो पहले होगा ही, फिर उसके बाद कार्य स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा काम चला है फिलिप्स लाइटिंग का अयोध्या मंदिर में। क्या नाम है? सत्येंद्र। के लिए पहली फ्लाइट आई दिल्ली से, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? अयोध्या के सेवक के नाते, विधायक के नाते मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि मुझे यहाँ पर पहली फ्लाइट में आने वाले यात्रियों का स्वागत करने का अवसर मिला है। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, जो भारत सरकार में मंत्री हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका स्वागत करने का अवसर मिला। आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी जिस क्षेत्र पे जो हैं, उनको इसी फ्लाइट से आना था। और अभी बहुत सारे इस अगल बगल के शहर के लोग, आसपास के जिलों के इसी फ्लाइट से उतरे हैं। मुझे सबका स्वागत करने का अवसर मिला है। अयोध्या के विधायक के रूप में मैं प्रसन्नता महसूस हो रही है और मैं गौरवान्वित हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अयोध्या की गरिमा महिमा के अनुरूप इस अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को इतना भव्य और दिव्य बनाने का काम किया है। हम सब लोग अयोध्यावासी इसके लिए उनके हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जनकपुर से लेकर के जिस तरह से जनकपुर धाम राम मंदिर के तरफ से, जानकी मंदिर के तरफ से राम मंदिर में हजारों भार हम लोग के यहाँ हैं, इस तरह जनकपुर के महापौर के हिसाब से महापौर के यहाँ हम लोग भार लेके आए हैं। और यहाँ जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों में 1 माथा 2 माथा भार
500,000 जितने मंदिर है सभी में पूरी दिया जाएगा। इस किस्म का हमारा जनकपुर और मिथिला का प्लान है। यहाँ जितने भी मंदिर है सभी में बाढ़ पूजा जाएगा। इस उपहार में जो चीज़ है, मिठाइयाँ हैं, वस्त्र है, ड्राई फ्रूट्स है, जितने भी बर्तन हैं, कपड़े हैं, अनाज है, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। उद्देश्य यही है कि हम लोग जनकपुर और अयोध्या का सिस्टर सिटी का भी आगे विकास करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मेयर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ का पत्र जो दीप उत्सव के समय हम यहाँ आए हुए थे तो मेयर साहब से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट स्तर पर हम लोगों का पत्र जनकपुर पहुँच चुका है और हम लोग सिस्टर सिटी के रूप में विकास करेंगे और जो अवध और मिथिला का संबंध है वो हमेशा के लिए प्रकट करेंगे। मनोज कुमार शाह। जय श्री राम। मेरी ये जन्मभूमि अयोध्या है और मैं रहती दिल्ली में हूँ, लेकिन मुझे इस पहली फ़्लाइट से आने का इतना ग्रेस था, इतना उत्साह था प्रभु श्री राम से मिलने के लिए। इस उत्साह में मुझे इतनी खुशी है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मेरे अपने सब मेरे साथ आए हुए हैं मुझे यहाँ लेने के लिए। जय श्री राम। क्या कहेंगी पीएम मोदी ने जो किया, उद्घाटन किया, महर्षि वाल्मीकि नाम रखा? मोदी जी, योगी जी और अयोध्या सब कुछ धन्य है, बहुत कुछ धन्य है, सब कुछ बहुत धन्य है हमारे लिए। योगी जी ने, मोदी जी ने जो किया है अयोध्या के लिए, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी अयोध्या भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बनना हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है, बहुत गौरव की बात है। और जो योगी जी, मोदी जी ही कर सकते थे और कोई नहीं, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गए हैं। हमें विश्व में, हमें कोई भी हमें दिल्ली में पूछता है कि आप कहाँ से हैं, अगर जय श्री राम बोल दो, इतना ही हमारा परिचय काफ़ी होता है। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम अयोध्या से हैं। आप तो अयोध्या के निवासी भी हैं। अयोध्या के निवासी भी हैं। अयोध्या में इस समय जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, क्या ऐसा कभी लगता था कि नहीं, कभी नहीं यकीन था कि होगा, और जो कुछ हुआ है ये भी अब जैसे आश्चर्य लगता है कि इतना सब कुछ कैसे हो गया। और हमारा परिचय, मतलब हमारा परिचय इतना महान हो गया है कि हमें किसी को बताना ही नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं। जय श्री राम यही बहुत है, बहुत बड़ा हमारे लिए ये परिचय बन गया है हमारा। इसका श्रेय आप किसको देना इसका श्रेय हम योगी जी, मोदी जी और हमारी अयोध्या की जनता, हमारी पूरी भारत की जनता, पूरे विश्व की जनता, जिन सभी लोगों ने इसमें सहयोग दिया है, उन सभी को, आप सभी को, हम सभी को, हमारे सारे चाहने वालों को, सभी का सहयोग मानते हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं। और इसी धन्यवाद के साथ जय श्री राम एक बार सारे लोग बोल दीजिए। आप अकेले आई हैं या और नहीं, मैं अकेले आई हूँ क्योंकि परिवार में किसी को छुट्टी नहीं मिली थी, लेकिन मुझे आने का उत्साह था कि मुझे पहली फ़्लाइट से अयोध्या जाना है तो जाना है। और मैं अपनी 25 दिन की छुट्टी लेके आई हूँ, क्योंकि 25 दिन की छुट्टी इसलिए लिया मैंने क्योंकि आज पहली फ़्लाइट थी और 22 को जन्म उद्घाटन होगा और 25 को 24 को दर्शन करने के बाद ही मैं वापस दिल्ली जाऊंगी। उसके पहले मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, क्योंकि राम से बड़ा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? अमिता राय।